साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर 11 क्लास फिजिक्स। आपका दूसरा चैप्टर चला है यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे कुछ पढ़ाई आपकी जो पीछे छूट गई थी उसी क्रम में मैंने देखा कि आज आपको जो है पढ़ाना ज़रूरी समझा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट। You are always familiar with the direct method for length. For example, अगर आपको नापने के लिए कहा जाएगा तो आप मीटर स्केल का एग्जाम्पल जानते हैं और 10⁻³ मीटर या आप 100 मीटर नाप सकते हैं 10⁻² मीटर। द वर्नियर कैपिलर जो होता है जिसमें एक्यूरेसी होता है 10⁻⁴ मीटर का, इसमें स्क्रू गेज लगे होते हैं एंड आपके स्पेक्ट्रोमीटर होता है कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ एज 10⁻³ 10⁻⁵ मीटर तक के, यानी छोटे से छोटे वैल्यू को आप नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं। और द मेजरमेंट लेंथ बियॉन्ड दीज रेंज वी मेक यूज सम स्पेसिफिक इंडिकेटर मेथड्स। तो इंडिकेट्स मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं आज जो बेसिक चीज़ें हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ये तो छोटा डिस्टेंस हुआ जो हम लोग वर्नियर कैपिलर के मदद से कर सकते हैं। लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार। यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस मतलब है 2 स्टार या 2 प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। अर्थ कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, इसको मीटर स्केल से नहीं नापा जा सकता है। द इम्पोर्टेंट मेथड जो यूज़ किया था वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है यह आज हम लोग जानेंगे। व्हेन यू होल्ड ए पेंसिल, अगर एक पेंसिल को हम पकड़ते हैं in front of you against a specific point background wall, बैकग्राउंड पे कोई वॉल है। look at the pencil, पेंसिल को देखेंगे through your left eyes closing, माने राइट आइज से हम लोग देखेंगे and then look at pencil your right hand close, और अब लेफ्ट हैंड आई से देखेंगे, माने दोनों आँख से बदल बदल के देखेंगे, कभी राइट को बंद किया कि फिर लेफ़्ट को बंद किया, इससे लेफ़्ट राइट करके देखेंगे तो यू नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ पेंसिल सिम्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल के रिस्पेक्ट में हमें पेंसिल के जो टिप है, नोक है, उसका पोजीशन हम लोग को दोनों बार में चेंज महसूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिस। इन दिस एग्जांपल द बेसिस जो है बेसिस बना आपका, बेसिस इज डिस्टेंट बिटवीन द आइज हुआ, ठीक है, आइज आपका बेसिस हुआ। तो उसी तरह से टू मेजर द डिस्टेंस डी कैपिटल डी फॉर अ फार अवे प्लांट, जैसे आपका प्लांट के लिए एस हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। वी ऑब्जर्व 2 डिफरेंट पोजीशन, जैसे ए और बी, अर्थ में दो को डिस्टिंक्ट पोजीशन ले लेते हैं तो हमें अर्थ के सेपरेट डिस्टेंस तो मालूम हो गए, ए बी इजिकल टू डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। एट द सेम टाइम हम लोग उसको फिगर 2.2 में बढ़िया तरह से समझेंगे। वी मेजर द एंगल बिटवीन द 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन से उसका एंगल क्या बन रहा होगा। जैसे हम लोग ने 2 आँख से पेंसिल के टिप को देखा था, उसी तरह से 2 पोजीशन अलग अलग से हम लोग एंगल देखेंगे। इस एंगल को हम लोग मानेंगे ASB और इसको सिंबल इस्तेमाल करेंगे थीटा, जिसको हम लोग पैरेलैक्स एंगल कह सकते हैं या पैरेलैटिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल्स बोल सकते हैं। तो
एज प्लानेट इज़ वेरी फार, तो प्लांट बहुत ही दूर है, तो आपका जो स्मॉल डी बटा आपका कैपिटल डी बहुत बहुत छोटा होगा आपके 1 से, इतना ज़्यादा दूर है। एंड थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत थीटा छोटा है। देन वी अप्रोक्सीमेट ए बी ऑन द आर्च ऑफ बी एंड सर्किल सी एस, और डिस्टेंस डी अगर लिए हैं तो देखिए कैसे सवाल बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कुछ फिगर ये इस तरह का है, ये आपके अर्थ के 2 पोजीशन है जहाँ से एक प्लानेट, किसी प्लानेट एस को देखा जा रहा है। यहाँ देखिए एस प्लानेट है और छोटा सा एंगल थीटा बना रहा है, और यह डिस्टेंस एज्यूम कर लिए कि ये डी है, और यह तो हमें मालूम रहता है कि पृथ्वी के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी है। चलिए, और हम लोग इसी के आधार पर निकालेंगे। तो ए एस इज इक्वल टू बी एस, ठीक है, फिगर से मालूम है कि ए एस जो है बी एस के बराबर होगा, जिसको हम लोग डी लिए हैं, इसको डी थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द रेडियन, यानी कि हम लोग कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बाई थीटा ले सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हाउएवर डिटरमाइनिंग डी वी कैन एम्प्लॉय द a similar method of determining the size of angular diameter of the planet. If d is diameter of the planet and alpha is the angular size of the planet, the angle sustained by the earth d is alpha is equal to small d by capital D से एंगल निकल जाता है, और the angle alpha can be measured from the same location. It is angle between 2 distinct points direct to diametrically opposite point of the planet are viewed through the telescope. टेलीस्कोप से देख करके वो पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। Since D is known as the diameter of the planet can be determined by using figure 2.2. अब आइए कुछ सवाल है, एक सवाल हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि 360 को 2 पाई रेडियन लिखते हैं, 1 डिग्री 60 सेकेंड का होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड का होता है। 1 डिग्री जो होता है वह आपका 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड का होता है। ध्यान देंगे, जैसे समय में सेकंड होता है वैसे एंगल में भी सेकंड होता है। चलिए, तो जैसा कि मालूम है 362 पाई रेडियन का होता है। हमें पता करना है कि 1 डिग्री में कैलकुलेट एंगल पता करना है, ठीक है। 1 डिग्री में हो गया पाई बाई 180 रेड, जो कि आपका 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेड हो जाएगा। उसी तरह से 1 डिग्री में होता है आपका 60 मिनट, तो ये आपका 1.745 रेडियन जो है, ये आपका 160 जो 1 डिग्री का हम लोग जब मान निकालेंगे, मैंने 1 आपके मिनट का जब मान निकालेंगे तो इसमें से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेड। उसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और जबकि रेडियन का मान हम लोग ने निकाला था 2.90 इंटू 10⁻⁴ रेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 60 से डिवाइड करके, सॉरी मैं गलती बोल गया, 60 से डिवाइड करके हम लोग निकाल देंगे 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेड। ऐसे से हम लोग ने चेंज कर लिया। कल हम लोग इससे आगे करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे, है ना। और भी जो फिजिक्स में गलती से छूट गए थे, हम लोगों ने डायरेक्ट एरर शुरू कर दिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो वीडियो के अंत में जो आपके सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।